नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विथ एके में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है प्लेट अर्थिंग। हम लोग जानते हैं कि जो अर्थिंग होती है हमारी दो टाइप की होती है। एक तो होती है हमारी प्लेट अर्थिंग और दूसरी होती है हमारी पाइप अर्थिंग। तो यहाँ पर मैं मेनली बात कर रहा हूँ प्लेट अर्थिंग के बारे में। तो सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि आखिर अर्थिंग करते क्यों हैं। तो आपने काफ़ी सुना होगा, सेफ्टी के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। अगर हमारी मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का कोई भी उपकरण है, वो चाहे किसी फैक्ट्री में हो, कंपनी में हो या फिर घर पे हो, तो हम लोगों को उसकी अर्थिंग जरूर करनी चाहिए। वो इसलिए कि अगर बाई चांस उसमें कोई लीकेज करंट होता है, उसका वायर कट के या कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से उसका जो फेज वायर होता है वो अगर उसकी मेटेलिक बॉडी से टच हो गया, तो उस पे जो भी व्यक्ति काम कर रहा होगा या जो भी उसको टच करेगा उसको शॉक लग जाएगा, अगर उसकी हमने प्रॉपर अर्थिंग नहीं की है तो। अगर अर्थिंग किए रहेंगे तो उस व्यक्ति को शॉक नहीं लगेगा। वो सारा जो पोटेंशियल होता है, हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसका पोटेंशियल जीरो होता है, विभव जीरो होता है। उससे कितना भी वोल्टेज आप कनेक्ट कर देंगे तो वो सारा जीरो हो जाएगा। तो वही फंडा इस पे काम करता है कि अगर हमने मशीन की अर्थिंग कर रखी है तो उस पर अगर कोई भी लीकेज करंट निकलता है या किसी वजह से फेज वायर जो है मशीन से टच होता है उसकी मेटेलिक बॉडी से, तो वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो उस पे जो व्यक्ति काम कर रहा होगा या उसको जो टच कर रहा होगा उसको कोई भी झटका या करंट नहीं लगेगा, जिसकी वजह से वो बच जाएगा। अगर उसको करंट लग जाता है तो हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। ये काफ़ी खतरनाक होता है, इसीलिए हम लोग अर्थिंग करते हैं सेफ्टी के पर्पज से। और भी इसके कारण है, जैसे वोल्टेज की स्टेबिलिटी के लिए जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, अल्टरनेटर होते हैं, उनका जो न्यूट्रल होता है वो उसको हम लोग अर्थ कर देते हैं ज़मीन के अंदर, उसको पहुंचा देते हैं, जिससे कि वोल्टेज की स्टेबिलिटी बनी रहती है। बिल्डिंग जो हमारी बड़ी बड़ी होती हैं, उन बिल्डिंगों पे जो लाइटिंग अरेस्टर लगे रहते हैं उनको भी हम वायर के थ्रू लाकर ज़मीन के अंदर अर्थ करते हैं, जिससे कि जब भी कोई ये बिजली वगैरह गिरे तो वो सारी ज़मीन के अंदर चली जाए, बिल्डिंग को कोई भी नुकसान ना हो। तो ये सारा हमारा जो है अर्थिंग इस वजह से करते हैं, सेफ्टी के लिए मेनली। अब यहाँ पर मैंने ये प्लेट अर्थिंग दिखा रखी है। ये प्लेट अर्थिंग का सेटअप है। इसी तरीके से जो पाइप अर्थिंग करते हैं उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर मैं प्लेट अर्थिंग के बारे में आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए हमारी ज़मीन है, ये हमने ज़मीन यहाँ पर दिखा रखी है, ये लेवल है ज़मीन का। इससे हम लोग क्या करते हैं कि 2 से 2.5 मीटर नीचे गड्ढा करते हैं। गड्ढा करेंगे और उस गड्ढे में हम लोग क्या करते हैं कि एक ये प्लेट लगाते हैं, इस तरीके से सेटअप करते हैं। गड्ढा उतना गहरा करते हैं जहाँ तक मतलब नमी ना आ जाए। नमी अगर आ जाती है तो फिर बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर हम लोग इस प्लेट को सेट करते हैं। ये हमारी जो प्लेट होती है, इसका जो साइज हम लोग रखते हैं 60 × 60 सेंटीमीटर, यानी 60 बाई 60 सेंटीमीटर की प्लेट हम लोग लेते हैं। अब ये प्लेट हमारी जो हो सकती है वो जीआई की भी हो सकती है या कॉपर की भी हम लोग इसमें रख सकते हैं। जीआई हम लोग समझते ही हैं कि गैल्वेनाइज्ड आयरन, जो हमारा नॉर्मल आयरन होता है उसके ऊपर हम लोग जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो हमारा जीआई हो जाता है, गैल्वेनाइज्ड हो जाता है। तो वही हम लोग प्लेट रखते हैं। तो जीआई की अगर हम प्लेट रख रहे हैं तो वहाँ पर उसकी जो मोटाई रहती है वो 6 mm के करीब हम लोग रखते हैं। और हमारा अगर कॉपर की प्लेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग 3.2 mm इसकी मोटाई रखते हैं। उस प्लेट में हम लोग छोटे छोटे छेद कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, छोटे छोटे छेद कर लेते हैं। और ये जो है प्लेट, इसको रखने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके नीचे कोयला और नमक रख देते हैं आवश्यकता के अनुसार, ताकि उसमें नमी बनी रहे। नमक गलेगा तो आप जानते हैं कि नमी बनी रहेगी। तो वो हम लोग इसके नीचे रख देते हैं। फिर उसके ऊपर हम लोग ये प्लेट रखते हैं। प्लेट के सेंटर में हम लोग नट बोल्ट और वाशर से एक वायर कनेक्ट करते हैं। अब ये वायर जो हमारा होता है, इसका साइज हम लोग, अगर हम लोग लाइट वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 12 से 14 SWG का, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज का 12 से 14 नंबर का वायर इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर हम लोग पावर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 8 से 10 हम लोग SWG का वायर इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसका ध्यान रखते हैं कि जैसे अगर हमने जीआई का जो प्लेट इस्तेमाल की, अगर जीआई की, तो हम जीआई का ही वायर इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। अगर हमने यहाँ पर कॉपर की प्लेट इस्तेमाल की है तो हम लोग कॉपर का ही वायर यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये हमारा जो ये पाइप लेते हैं एक हम, ये हमारा जीआई का पाइप होता है। इसकी हम लोग जो डायर रखते हैं वो रखते हैं हम लोग 12 से 30 mm का, इस पाइप का।
इस पाइप के अंदर से ही हम लोग तार को लेके जाते हैं और एक यहाँ पर होल करके ये तार को बाहर निकाल लेते हैं। इसके ऊपर पाइप के ऊपर हम लोग एक सॉकेट लगा देते हैं इसको बंद करने के लिए। ये भी हमारा जीआई का ही रहता है। इस सॉकेट को लगाने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें धूल मिट्टी वगैरह नहीं भरेगा और ये पूरा बंद नहीं होगा। अब भी भविष्य में अगर कभी इसकी नमी कम होती है तो हम यहाँ से इसमें पानी डाल के इसकी नमी को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर नमी जितनी अच्छी रहेगी इसका रेजिस्टेंस जो वैल्यू है वो उतनी ही कम रहेगी, तो वो उतना ही अच्छा हमारा अर्थिंग माना जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी अर्थिंग होती है उसमें अगर हमारा जो रेजिस्टेंस अगर 2.1 ओम से लेके 5 ओम तक अगर आ रहा है तो हमारा अच्छा माना जाता है। लेकिन बेस्ट जो वैल्यू होती है वो 0.1 ओम से लेके हमारी 2 ओम तक रहती है, अगर बेस्ट रखनी है तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि कम से कम इसका रेजिस्टेंस रहे, जिससे कि आसानी से जो हमारा वोल्टेज है करंट है वो ज़मीन के अंदर चला जाए और जल्द से जल्द मतलब जीरो हो जाए, जिससे किसी को शॉक ना लगे। तो यहाँ पर ये दिखाया मैंने, ऊपर एक सॉकेट लगा दिया है हमने पाइप पे। उसके बाद ये हमारा वायर है, ये जीआई या कॉपर का हो सकता है। उसके बाद ये जो पूरी पाइप मैंने बताया कि ये पाइप का हम लोग डाया 12 से 30 mm तक रख लेते हैं। और उसके बाद ये नट बोल्ट है, हम नट बोल्ट भी यहाँ पर जीआई का ही इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इस पर जंग ना लगे। और उसके बाद इस पे चारों तरफ से हम लोग कोयला, नमक और पानी डाल देते हैं और उसके बाद इसको बंद कर देते हैं, ज़मीन में मिट्टी भर के इसको बंद कर देते हैं। बस इतना ही पार्ट ऊपर का ये हमारा खुला रहता है, वायर जहाँ से निकला रहता है और सॉकेट हमें दिखाई देता है, बाकी ये सारा ज़मीन के अंदर रहता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जितना इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम रहेगी उतनी ही अच्छी अर्थिंग मानी जाएगी, जितनी इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ती है तो हम इसमें पानी वगैरह डाल के इसको मेंटेन कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।